हेलो नमस्कार। एक बार फिर से एक ज़बरदस्त स्टोरी के साथ मैं उपस्थित हुआ अभी आप सभी के सामने। और ये स्टोरी, सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे। ये स्टोरी माँ के ऊपर है। माँ, जब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, 2 महीने 3 महीने का, तब माँ उस बच्चे को, जब वो बच्चा सुसु कर लेता है, जब बच्चा सुसु कर लेता है तो तब माँ जो है सुसु की जगह पे खुद सो जाती है और सूखे जगह पे उस बच्चे को सुलाया जाता है। और वो बच्चे धीरे धीरे वो बड़ा होता है। और बड़ा होते होते जैसे 5 साल का होता है और चलते 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 वो फिसल जाता है आंगन में। क्या हो जाता है? फिसल जाता है। तो माँ दौड़ करके जाती है और दौड़ करके जा करके बेटे के हाथ पकड़ के उठाती है, बेटा क्या हुआ? तो दोस्त, जब वो उस माँ को उस बच्चे के दर्द का बहुत एहसास होता है और वो बच्चा एक दिन पढ़ लिख करके बहुत कामयाब, बहुत बड़ा आदमी हो जाता है, बहुत पैसा वाला हो जाता है। तो ऐसे ही उनकी विवाह शादी होती है। अब विवाह शादी होने के बाद उन माँ इस बच्चे से सवाल पूछती है कि ऐसे ही कोई गार्डन में जाकर घूमती थी, घूमने गए अपना बेटा के साथ। तो वो बेटा, उस बेटे से पूछा, बेटा ये क्या है? तो बेटा बोला, माँ माँ ये तितली है। एक बार और पूछा, बेटा ये क्या है? बेटा बोला, माँ ये तितली है। एक बार और माँ ने पूछा और उस बेटे ने बहुत जोर से गुस्से में आकर के बोला कि माँ मैं कितनी बार बोलूं ये तितली है, मैं कितनी बार बोलूं ये तितली है, परेशान हो गया हो तुमसे। ऐसे ही तो उनकी माँ जो होती है ना, उस बेटे को बोलती है, बेटा तू जब छोटा सा था ना, जब 3 से 4 साल का था, तब तूने मेरे से एक सवाल किया था। ऐसे ही पार्क में तुम्हें घुमाने के लिए लाई थी और तूने पूछा था ये क्या है। तूने 25 बार पूछा था और मैंने 25 बार यही बोला कि ये तितली है, तितली है, तितली है। और वो जो लड़का था उस टाइम इतना रोने लग जाता है, इतना रोने लग जाता है कि उसकी गम का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो बड़ा ही परेशान था लड़का। और ऐसे होते होते वो लड़का का शादी होता है, वो बड़ा हो जाता है और माँ को अनाथ आश्रम जाकर के छोड़ आता है, अनाथ आश्रम छोड़ाता है। इतना भारी हो जाता है माँ बाप की, जाकर के अनाथ आश्रम में छोड़ाते हैं। अरे भाई, तो आप सभी भी तो हो। आपको 2 3 4 भाई बहन होते हैं ना, यानी एक माँ बाप से 4 बच्चे को पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ बाप पाली नहीं जाती है। बट यही कहना चाहूँगा कि अपनी माँ को, जो भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास ज़िंदगी में हर एक चीज़ है, तुम अच्छे रहो, प्रार्थना है ऊपर वाले से, परंतु माँ को दुख मत देना। जिस दिन ना वो दिल से तुम्हें दुआ दे दिया ना, तो समझ लेना तुम्हारा मतलब इतनी बड़ी कामयाबी मिल जाएगा तुमको कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। और एक बात और, जिस दिन माँ का बदुआ लग गया ना भाई, एक भी आंसू अगर लग गया ना, तो कामयाबी तुम्हारा किसी काम का नहीं। ये कामयाबी आपका किसी काम का नहीं है। अरे वो माँ, जब तुम चलते चलते, जब तक तुम खाना नहीं खाते थे ना, तब तक वो माँ खाना नहीं खाती थी। आज तुम जाकर के उनको अनाथ आश्रम में छोड़ आते हो। वाह,
वो माँ जब तक तुम खेल करने आ जाते तब तक चिंतित करती रहती कि आज मेरा बेटा कब आएगा, कहाँ है, आखिर इतने समय हो गया, कहाँ है वो। और आज कहते हो कि अनाथ आश्रम छोड़ के आते हैं, कि आज कहते हो अनाथ आश्रम छोड़ के आते हैं। वही माँ है जो खुद भूखे रह करके तुमको खिला देती थी, और तुम कहते हो उनको अनाथ आश्रम छोड़ के आना है, अनाथ आश्रम छोड़ के आना है। वही ना, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही लोगों के साथ होता है। जो बदनसीब होते हैं ना, जो इंसान, वही इंसान अपने माँ बाप को जाकर के अनाथ आश्रम में छोड़ाते हैं। अरे भाई, उस पैसे का तुम पैसों के लिए अपने माँ बाप छोड़ करके उनको अनाथ आश्रम में छोड़ दिए, वो पैसा का तुम क्या करोगे? उसके बाद जो होता है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता, ना किसी चीज़ का खुशी का ठिकाना रहता है, ना कोई खुशी तुम्हारी ज़िंदगी में होती है, कुछ भी नहीं होता है। बस एक चीज़ रह जाती है, वो है अफसोस और आंसू के अलावा